हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जी के भंडार। हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास भाग 2 भक्तिकाल को। भक्तिकाल में हमने एक वीडियो पूर्व में बना लिया है और उस पर चर्चाएं कर ली हैं और हम इस वीडियो के माध्यम से पढ़ने वाले हैं ज्ञानश्री काव्यधारा और उसके प्रमुख कवि के बारे में। ठीक है, वीडियो को शुरू करें उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप उन वीडियो को देखकर अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतरीन बना सके। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ज्ञानश्री काव्यधारा और उसके प्रमुख कवि। पहले हैं नामदेव। नामदेव का जन्म 1267 ईस्वी यानी कि 13वीं शताब्दी में हुआ था। इनका जन्म 1267 ईस्वी को महाराष्ट्र के सतारा के नरसिंहवमनी यानी बहमनी गांव में हुआ था। अपने पैतृक व्यवसाय की ओर इनकी रुचि नहीं थी, अतः बचपन से ही साधु सेवा एवं सत्संग में अपना जीवन बिताते रहे। संत विसोबा खेचर इनके गुरु थे तथा प्रसिद्ध संत ज्ञानेश्वर के प्रति भी इनकी गहरी निष्ठा थी। ऐसा कहा जाता है कि नामदेव पहले सगुणोपासक भक्त थे, लेकिन नामदेव के प्रभाव में आकर निर्गुण ब्रह्म की उपासना की ओर प्रवृत्त हुए। सॉरी दोस्तों, ये नामदेव पहले सगुणोपासक भक्त थे, लेकिन नामदेव के प्रभाव में आकर निर्गुण ब्रह्म की उपासना में प्रवृत्त हो गए। ये यहाँ पे नामदेव नहीं आना चाहिए था, यहाँ पे आना चाहिए था संत ज्ञानेश्वर के प्रभाव में आकर निर्गुण ब्रह्म की उपासना की ओर प्रवृत्त हुए। ठीक है, मराठी में रचित अभंगों के अतिरिक्त हिंदी भाषा में भी इनकी रचनाएं उपलब्ध हैं। सदुक्री भाषा में रचित इनकी रचनाओं में निर्गुणोपासना, कर्मकांड का खंडन तथा ब्रह्म का स्वरूप निरूपण किया गया है। इनकी रचना इस प्रकार से है, देखिए आप। जल तरंग अरु फेन बुदबुदा, जलते भिन्न न होई, इहु प्रपंचु पार ब्रह्म की लीला, विचरत आन न होई, मिथ्या ब्रह्मु अरु सुपन मनोरथ, सती पदार्थु जानिया, सकीत मनसा गुरु उपदेसी, जागत ही मनु मानिया, कहत नामदेव हरि की रचना, देशहु हृदय विचारी, गट गट जंतरी सरब निरंतरी, केवल एक मुरारी। आगे हैं संत नामदेव छिपादर्जी थे। वे गज कैंची और सुई धागों के माध्यम से ही भक्ति का रहस्य उद्घाटित करते थे। सामान्य जन उनकी आजीविका के कार्य से परिचित थे, अतः उनकी रूपक योजना को सही ढंग से समझने में वे सक्षम थे। आगे बढ़ते हैं। आगे हैं निर्गुण काव्य शाखा के प्रसिद्ध कवि कबीरदास जी। कबीरदास जी का जन्म 1397 ईस्वी और उनकी मृत्यु 1518 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, कबीर के जन्म काल, जीवन मरण तथा जीवन की प्रसिद्ध घटनाओं के विषय में किंवदंतियाँ प्रसिद्ध हैं, यानी कि जो लोग कहते हैं वही प्रसिद्ध हैं, क्योंकि उनके बारे में कोई ठोस प्रमाण नहीं है। ठीक है, जनश्रुति के अनुसार इनका जन्म 1397 ईस्वी में काशी की एक विधवा ब्राह्मणी के घर में हुआ था, किंतु लोकोपवाद के भय से इन्हें लहरतारा ताल के निकट छोड़ आई। लोकोपवाद यानी कि समाज का जो भय होता है उसके डर से, यानी कि वो एक विधवा थी। ठीक है, इस कारण से वह कबीरदास जी को लहरतारा ताल के किनारे छोड़ाई थी। ठीक है, इनका लालन पालन यानी कि पालन पोषण नीरू व नीमा नामक जुल्हा दंपति ने किया। इस प्रकार कबीर ब्राह्मणी के पेट से उत्पन्न हुए थे, लेकिन उनका पालन पोषण जुल्हे के यहाँ हुआ। कबीर ने भी अपने को कविता में अनेक बार जुल्हा कहा है, बाद में वे जुल्हा ही प्रसिद्ध हुए। कबीर की मृत्यु के बारे में भी कहा जाता है कि वे हिंदू उनके शव को जलाना चाहते थे और मुसलमान दफनाना। इस पर विवाद हुआ, किंतु पाया गया है कि कबीर का शव अंतर्धान हो गया, यानी कि गायब हो गया। वहाँ कुछ फूल हैं, उनमें से कुछ फूलों को हिंदुओं ने जलाया और कुछ को मुसलमानों ने दफनाया। कबीर की पत्नी का नाम लोई था। उनकी संतान के रूप में पुत्र कमाल और पुत्री कमली का उल्लेख मिलता है। कबीर के प्रधान शिष्यों में धर्मदास ने कबीर की वाणी का संग्रह किया। मतलब इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों कि जो कबीर के एक शिष्य हैं धर्मदास, उन्होंने जो कबीर अपनी वाणी द्वारा जो व्यक्त करते थे उसको उनका संग्रह करके उनकी रचना की है। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि कबीर की मृत्यु मगहर जिला बस्ती में सन 1518 ईस्वी में हुई। कबीर का अपना पंथ या संप्रदाय क्या था, इसके बारे में कुछ भी
निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता है। रामानंद इनके दीक्षा गुरु थे। उनके नाम का मंत्र लेने के लिए ये पंचगंगा घाट की उन सीढ़ियों पर जा पड़े जहाँ से वे प्रातःकाल रामानंद स्नान करने जाते थे। अंधेरे में रामानंद जी के चरण कबीर साहब पर पड़ गए और रामानंद जी बोल उठे, राम राम कह। आगे चलकर ही यह मंत्र मानुष सत्य के महान लक्ष्य की प्राप्ति में तथा विषमता के दुराग्रहों को छोड़कर सामाजिक न्याय और समानता की स्थापना में सहायक हुआ। शेख तकी का नाम के सूफी संत को भी कबीर का गुरु कहा जाता है, किंतु इसकी पुष्टि नहीं होती। संभवतः कबीर ने इन सब से सत्संग किया होगा और इन सब से किसी न किसी रूप में प्रभावित भी हुए होंगे। कबीर की जाति के विषय में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपनी पुस्तक कबीर में प्राचीन उल्लेखों, कबीर की रचनाओं, प्रथा, वन्यजीवी बुनकर जातियों के रीति रिवाज का विवेचन विश्लेषण करके दिखाया है। आज की वन्यजीवी जातियों में से अधिकांश किसी समय ब्राह्मण श्रेष्ठता को स्वीकार नहीं करती थी। जोगी नामक आश्रम भ्रष्ट गरबारियों की एक जाति सारे उत्तर और पूर्वी भारत में फैली थी। ये नाथपंथी थे। कपड़ा बुनकर और सूत काट कर या गोरखनाथ और बरथरी के नाम पर भीख मांगकर जीविका चलाया करते थे। इनमें निराकार भाव की उपासना प्रचलित थी। मुसलमानों के आने के बाद ये धीरे धीरे मुसलमान होते रहे। पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल में इनकी कई बस्तियों ने सामूहिक रूप से मुसलमानी धर्म ग्रहण किया। कबीरदास इन्हीं नवधर्मांतरित लोगों में पालित हुए थे। कबीर के काव्य पर इन सब का प्रभाव देखा जा सकता है। उनमें वेदांत का अद्वैत, नाथपंथियों की अंतःसाधनात्मक रहस्य भावना, हठ योग, कुंडलिनी योग, सहज साधना, इस्लाम का एकेश्वरवाद सब कुछ मिलता है। आगे बढ़ते हैं। कवि के रूप में कबीर जीवन की सहजता के अधिक निकट हैं। उनकी कविता में छंद, अलंकार, शब्द शक्ति आदि गुण हैं और लोकमंगल की चिंता प्रधान है। इनकी वाणी का संग्रह इनके अनुयायियों ने बीजक के नाम से किया है। इनके 3 भाग हैं, रमणी, सबद और साखी। रमणी और सबद में ज्ञाने योग्य पदें, ठीक है, तथा साखी दोहा छंद में लिखी गई हैं। रमणी और सबद ब्रजभाषा में है, जो तत्कालीन मध्य देश की काव्य भाषा थी। कबीर ने अपनी कविता में अंतःसाधनात्मक परिभाषिक शब्दावली का प्रयोग भी खूब किया है। साथ ही अहिंसा की भावना और वैष्णव प्रतिवाद भी। कबीर की भाषा मूलतः तो पूर्व की है, किंतु उसमें कुछ अन्य बोलियों का मिश्रण होने के कारण उसे सतुगड़ी कहा जाता है। कबीर साहसपूर्वक जनबोली के शब्दों का प्रयोग अपनी कविता में करते हैं। बोली के ठेठ शब्दों के प्रयोग के कारण ही कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा जाता है। दोस्तों, आपको इस बात को भी ध्यान में रखना है कि कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा जाता है, ठीक है। उनकी अंत तेजस्विता उनकी भाषा शैली में भी प्रकट है। काजी, पंडित, मुल्ला को संबोधित करते हुए समय काजी, मुल्ला, पंडित आदि को संबोधित करते समय वे प्रातः तन जाते थे। पांडे कौन कुमती तो ही लागी, कसरे मुल्ला बाग नेवाजा। किंतु सामान्य जन को या हरिजन को संबोधित करते समय वे भाई या साधु जैसे शब्द का प्रयोग करते हैं। कबीर तथा अन्य निर्गुण संतों की उलटबासियाँ प्रसिद्ध हैं। उलटबासियों का पूर्व रूप हमें सिद्धों की संधा भाषा में मिलता है। उलटबासियाँ अंतःसाधनात्मक अनुभूतियों को असामान्य प्रतीकों में प्रकट करती हैं। वे वर्णाश्रम व्यवस्था को मानने वाले संस्कारों को धक्का देती हैं। इन प्रतीकों का अर्थ खुलने पर ही उलटबासियाँ समझ में आती हैं। कबीर ने भक्तिपूर्व धार्मिक साधनाओं को आत्मसात अवश्य किया था, किंतु वे इन साधनाओं को भक्ति की भूमिका या तैयारी मात्र मानते थे। जीवन की सार्थकता वे भक्ति या भगवद विषयक रति में मानते थे। यद्यपि उनके राम निराकार हैं, किंतु वे मानवीय भावनाओं के आलंबन हैं। इसीलिए कबीर ने
निराकार निर्गुण राम को भी अनेक प्रकार के मानवीय संबंधों में याद किया है। वे बरतार हैं, कबीर बहुरिया हैं, वे कबीर की माँ हैं, हरि जननी में बालक तोरा। वे पिता भी हैं जिनके साथ कबीर बाजार जाने की जिद करते हैं। कबीर भक्ति के बिना सारी साधनाओं को व्यर्थ और अनर्थक मानते हैं। इसी प्रेम एवं भक्ति के बल पर वे अपने युग के सारे मिथ्याचार, कर्मकांड, अमानवीयता, हिंसा, परपीड़ा को चुनौती देते हैं। उनके काव्य, उनके व्यक्तित्व और उनकी साधना में जो अखड़पन, निर्भीकता और दोदुकपन है, वह भी इसी भक्ति या महाराग के कारण है। वे पूर्व साधनाओं की पारिभाषिक शब्दावली को अपनाकर भी उसमें जो नई अर्थवत्ता भरते हैं, वह भी वस्तुतः प्रेम भक्ति की ही अर्थवत्ता है। आगे बढ़ते हैं। कबीर अपने अनुभव, पर्यवेक्षण और बुद्धि को निर्णायक मानते हैं, शास्त्र को नहीं। इस दृष्टि से वे यथार्थ बोध के रचनाकार हैं। उनके यहाँ जो व्यंग्य की तीव्रता और धार है, वह भी कथनी करने के अंतर को देख पाने की क्षमता के कारण, अपने देखने या अनुभव को न जुटलाने के कारण ही वे परंपरा द्वारा दिए गए समाधान को अस्वीकार करके नए प्रश्न पूछते हैं। आगे बढ़ते हैं। कबीर की रचना देखिए। चलन चलन सब लोग कहत हैं, न जाने बेकुंठ कहाँ, या न जाने तेरा साहब कैसा है। कबीर बहुत गहरी मानवीयता और सहृदयता के कवि हैं। अखंडता और निर्भयता उनके कवच हैं। उनके हृदय में मानवीय करुणा, निरीहता, जगत के सौंदर्य से अभिभूत होने वाला हृदय विद्यमान है। कबीर की एक और विशेषता है काल का तीव्र बोध। वे काल को सर्वग्रासी रूप में चित्रित करते हैं और भक्ति को उस काल से बचने का मार्ग बतलाते हैं। परंपरा पर संदेह, यथार्थ बोध, व्यंग्य काल बोध की तीव्रता की ओर गहरी मानवीय करुणा के कारण कबीर आधुनिक भाव बोध के बहुत निकट लगते हैं। किंतु कबीर में अंतःसाधनात्मक रहस्य भावना भी है और राम में अनन्य भक्ति तो उनकी मूल भावभूमि ही है। नाद बिंदु, कुंडलिनी, षड चक्र भेदन आदि का बारंबार वर्णन कबीर काव्य का अंतःसाधनात्मक रहस्यवादी पक्ष है। कबीर में स्वाभाविक रहस्य भावना बड़े मार्मिक तौर पर व्यक्त की गई है। ऐसे अवसर पर वे प्राय जिज्ञासा होते हैं, कहो भैया अंबर कासो लागा। कबीर में जीवन के द्वंद्वात्मक पक्ष को समझ लेने की अद्भुत क्षमता थी। इस परस्पर विरोधिता को न समझने पर कबीर का मर्म नहीं खुलता, जिसे जीना कहा जाता है। वह वस्तुतः जीवित रहने और मृत्यु की ओर निरंतर बढ़ते रहने की प्रक्रिया है। फिर भी लोग कुशल पूछते हैं और कुशल बताते हैं। लोग जीवन जीने का एक पक्ष देखते हैं, दूसरा नहीं। कबीर इस पर व्यंग्य करते हैं, हंसते हैं और करुणा करते हैं। वह अपनी शब्दों में कहते हैं, कुशल कुशल ही पूछते, कुशल रहा न कोय, जरा मुई न भया, मुआ कुशल कहाते होए। कबीर विशाल गतिशील बिंब प्रस्तुत करते हुए आकाश की ओर धरती को चक्की के दो पाट बताते हैं। चलती चाकी देखकर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबित बचा ना कोय। इसी तरह वे समाधि, सत्संग, गुरु उपदेश, हरिभजन आदि की भी सुखानुभूति का चित्रण उत्कृष्ट इंद्रिय बोधात्मक तीव्रता के साथ करते हैं। सदगुरु हमसू रीझ कर कहा एक प्रसंग, बादर बरसा प्रेम का भीज गया सब अंग। यह कबीरदास जी का एक गुरु के प्रति एक जो रचना है वह है सतगुरु हमसू रीझ कर, यानी कि सदगुरु हम पर
खुश होकर कहा एक प्रसंग सुनाया, बादल बरसा प्रेम का भीज गया सबंग। यानी कि जो उनके गुरु थे उन्होंने खुश होकर जो प्रसंग सुनाया, ऐसा ज्ञान दिया जिस ऐसा लगा जैसे कि कोई प्रेम रूपी बादल कबीर दास पर बरस गया है और वह पूरे उस प्रेम रूपी जो संदेश दिया था उनके गुरु ने उसमें पूरे के पूरे बिक गए हैं। आगे बढ़ते हैं। कबीर सादृश्य विधान प्राय अवर्ण जातियों का व्यवसाय के आधार पर खड़ा करते हैं। झूला, माली, कुम्हार, लोहार, व्याघ्र, कलवार आदि के व्यवसायों का उपयोग वे प्राय अलंकार योजना में करते हैं। यह भाव प्राय सभी निर्गुण कवियों में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार भाषा, संवेदना, विचार प्रणाली सभी दृष्टियों से कबीर शास्त्रीयता के समक्ष खाँटी देसीपन को महत्व देते हैं। संस्कृत के कुब्जल को छोड़कर वे भाखा के बहते नीर तक स्वयं पहुँचते हैं और सबको पहुँचाते हैं। संस्कृत से मुक्त लोक संस्कृति को बनाने में उनका योगदान अप्रतिम है। पंडित और मुल्ला यहाँ दोनों को वे एक साथ अप्रासंगिक करार देते हैं। मूलतः कवि होने के नाते शास्त्र की तुलना में वे अनुभव को प्रमाणिक मानते हैं। भाखापन को लेकर यह गहरा आत्मविश्वास भाव उनके रचनाकार व्यक्तित्व की सबसे बड़ी विशेषता कही जा सकती है। आगे जो कवि हैं उनका नाम है रैदास, जिनका जन्म 15वीं शताब्दी में हुआ था। ठीक है, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। रैदास मध्ययुगीन शोधकों में संत रैदास अथवा रविदास के जीवन काल की तिथि के विषय में कुछ निश्चित रूप से ज्ञात नहीं होता। रैदास रामानंद के 12 शिष्यों में से एक थे। इनके समकालीन धन्ना और मीरा ने अपनी रचनाओं में बहुत श्रद्धा के साथ इनका नामोल्लेख किया है। यह भी कहा जाता है कि मीराबाई रैदास की शिष्या थी। रैदास ने अपने एक पद में कबीर और सेन का उल्लेख किया है, जिससे स्पष्ट हो जाता है कि वे कबीर से छोटे थे। रैदास की परिचय में उनके जन्म काल का उल्लेख नहीं। अनुमानतः 15वीं शताब्दी यानी 15वीं शताब्दी उनका समय रहा होगा। रैदास की कविता में सामाजिक विषमता के प्रति विरोध का भाव है, किंतु उनका स्वर कबीर जैसा आक्रामक नहीं है। रैदास की कविता की विशेषता उनकी निरीहता है। वे अनन्यता पर बल देते हैं। वह कविता में बार बार अपने को चमार कहकर संबोधित करते हैं। कह रैदास खालसा चमारा, कह रैदास खलास चमारा, या ऐसी मेरी जाति विख्यात चमार आदि में मतलब रैदास ने अपने को खुद को चमार बताया। रैदास काशी के आसपास के थे। ठीक है, इनकी रचनाओं का कोई व्यवस्थित संकलन नहीं है, वह मात्र फुटकल रूप में ही उपलब्ध होता है। आदि ग्रंथ में इनके कतिपय पद मिलते हैं। कुछ फुटकल पद सतबानी में है। भक्ति भावना में उनमें वह बल भर दिया था जिसके आधार पर वे डंकी की चोट पर घोषित कर सके कि उनके कुटुंबी आज भी बनारस के आसपास ढोर मुर्दा पशु ढोते हैं। और दासानुदास रैदास उन्हीं का वंशज है। उनकी एक और रचना देखिए, जाके कुटुंब सब ढोर ढोवत, फिर ही अजहू बनारसी आस पासा, आचार सहित विप्र करही दंड, उत तीन तने रविदास दासानुदासा। अनन्यता, भगवत प्रेम, दैत्य आत्मनिवेदन और सरल हृदयता इनकी रचनाओं की विशेषता है। रैदास की भाषा सरल, प्रभावमय और गेयता के गुणों से युक्त है। अपनी कविता में इन्होंने जन सामान्य को निश्चल भाव से भक्ति की ओर उन्मुख करने का प्रयत्न किया है। इनका एक और रचना देखिए, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा,
जैसे चितवन चंद चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति वरे दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोने मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रे दासा। इसको वापिस से पढ़ते हैं कुछ राग के साथ। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम गन बन हम मोरा, जैसे चितवन चंद चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति वरे दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोने मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रे दासा। आगे आते हैं गुरु नानक देव। गुरु नानक देव का जन्म 1469 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1531 में हुई थी। ठीक है। गुरु नानक का जन्म 1469 में तलवंडी ग्राम, जिला लाहौर में हुआ था। इनकी मृत्यु 1531 ईस्वी में हुई थी। इनके पिता का नाम कालूचंद खत्री और माँ का नाम तृप्ता था। इनकी पत्नी का नाम सुलक्षणी था। कहते हैं कि इनके पिता ने इन्हें व्यवसाय में लगाने का बहुत प्रयास किया था, किंतु इनका मन बचपन से ही भक्ति की ओर अधिकाधिक झुकता गया। इन्होंने हिंदू मुसलमानों दोनों की समान धार्मिक उपासना पर बल दिया। वर्णाश्रम व्यवस्था और कर्मकांड का विरोध करके निर्गुण भक्ति का प्रचार किया। गुरु नानक ने व्यापक देशाटन किया और मक्का मदीना तक की यात्राएं की। ठीक है। ये गुरु जो नानक थे ये मक्का मदीना तक गए हुए थे। ठीक है। थोड़ा जूम कर ले और कर लेते हैं। ठीक है। कहते हैं कि मुगल सम्राट बाबर से भी इनकी भेंट हुई थी। यात्रा के दौरान इनके साथी और शिष्य रागी नामक मुस्लिम रहते थे, जो इनके द्वारा रचित पदों को गाते थे। गुरु नानक ने सिख धर्म का प्रवर्तन किया। इनकी रचनाओं में धार्मिक विश्वास, नाम स्मरण, एकेश्वरवाद, परमात्मा की सर्वव्यापकता, विश्व प्रेम, नाम की महत्ता आदि का परिचय मिलता है। नानक देव की वाणी का प्रत्येक उद्गार अनुभूति की गहराई से निकला प्रतीत होता है। सरलता और अहम भाव शून्यता इनकी प्रगतिगत विशेषताएं हैं। निरीहता एवं दैन्य की अभिव्यक्ति में ये रैदास के समतुल्य हैं। इनकी अधिकांश साहित्य पंजाबी में है, किंतु कहीं कहीं ब्रजभाषा खड़ी बोली का प्रयोग भी मिलता है। इनकी वाणियों का संग्रह आदि ग्रंथ के महला नामक खंड में हुआ है। इनमें शब्द और सलोकू के साथ जपूजी, आशा दीवार, रही रास एवं सोहिला का भी संग्रह है। गुरु नानक की ही परंपरा में उनके उत्तराधिकारी गुरु कवि हुए। इनमें गुरु अंगद जन्म 1504 ईस्वी, गुरु अमरदास जन्म 1479 ईस्वी, गुरु रामदास जन्म 1514 ईस्वी, गुरु अर्जुन दास जन्म 1563 ईस्वी, गुरु तेग बहादुर जन्म 1622 ईस्वी और 10वें गुरु गोविंद सिंह जन्म 1664 ईस्वी हैं। गुरु गोविंद सिंह ने अनेक ग्रंथों की रचना की। गुरु नानक की कविता का एक एक अंश देखिए। जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह अरु भय नहीं जाके कंचन, माटी जाने नहीं निदा नहीं स्तुति जाके, लोभ मोह अभिमाना, हर्ष शोक ते रहे निचारे, नाही मान अपमाना। आगे आते हैं दादू दयाल। दादू दयाल का जन्म हुआ था 1544 ईस्वी में और उनकी मृत्यु हुई थी 1603 ईस्वी में। दादू दयाल के बारे में देखते हैं। दादू पंथ के प्रवर्तक दादू दयाल का जन्म गुजरात के मध्य प्रदेश के अहमदाबाद नगर में 1544 ईस्वी में माना जाता है। इनकी मृत्यु 1603 ईस्वी को राजस्थान प्रांत के जयपुर के निकट नारायणा गांव में हुई। इनके अनुयायियों का प्रधान मठ दादू द्वारा वर्तमान है। दादू को परम ब्रह्म
संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। बाद में इस परब्रह्म संप्रदाय को दादू पंथ के नाम से संबोधित किया गया। कुछ लोग उन्हें गुजराती ब्राह्मण मानते हैं, कुछ लोग मोची या दुनिया। प्रोचंद्रिका प्रसाद त्रिपाठी और क्षितिमोहन सेन के अनुसार दादू मुसलमान थे। उनका नाम दाऊद था। कहते हैं दादू बालक रूप में साबरमती नदी में बहते हुए लोधीराम नामक नगर ब्राह्मण को मिले थे। दादू के गुरु का भी निश्चित रूप से पता नहीं चलता। कुछ लोग मानते हैं कि वे कबीर के पुत्र कमाल के शिष्य थे। पंडित रामचंद्र शुक्ल का विचार है कि उनकी वाणी में कबीर का नाम बहुत जगह आया है और इसमें कोई संदेह नहीं कि वे उन्हीं के मतानुयायी थे। दादू की रचनाओं का संग्रह उनके दो शिष्यों संतदास और जगन्नाथ दास ने हर डेवांडी नाम से किया था। इनके प्रमुख शिष्य रज्जब ने इसमें पाई जाने वाली त्रुटियों को सुधार कर उसमें अब अंगवधु नाम से प्रस्तुत किया। दादू की एक अन्य रचना कायाबेली है। इन रचनाओं में दादू के संत हृदय की स्पष्ट छाप मिलती है। दादू की वाणी में ईश्वर की सर्वव्यापकता, सद्गुरु की महिमा, आत्मबोध, संसार की अनित्यता का निरूपण हुआ है। दादू भी कबीर के समान अनुभव को ही प्रमाण मानते थे। उन्होंने सगुण और निर्गुण की बौद्धिक टकराहट से कविता को दूर रखा। उनकी कविता में प्रेम भाव की अभिव्यक्ति है। यह प्रेम निर्गुण निराकार ईश्वर के प्रति है। उनकी एक रचना देखिए, भाई रे ऐसा पंथ हमारा, द्वे पंख रहित पंथ गह पूरा अबरन एक अधारा, बाद विवाद काहू सो नाही, मैं हूँ ना जग थे न्यारा, समदृष्टि सो भाई सहज में आप ही आप विचारा, मैं ते मेरी यह मति नाही, निर्बेरी निर्विकारा, काम कल्पना कदे न कीजे, पूरन ब्रह्म प्यारा, एही पथि पहुँची पार गही दादू, सो तब सहज संभारा। आगे हैं, निर्गुण भक्त कवि होने पर भी इन्होंने ईश्वर के सगुण स्वरूप को मान्यता दी। दादू की कविता जन सामान्य को ध्यान में रखकर लिखी गई हैं, अतएव सरल एवं सहज हैं। उनकी रचनाओं में इस्लामी साधना के शब्दों का प्रयोग खुलकर हुआ है। इनकी रचनाओं की भाषा पश्चिमी राजस्थानी से प्रभावित हिंदी है। इसमें गुजराती, पंजाबी, सीधी, सिंधी के साथ अरबी एवं फारसी के काफ़ी शब्द आए हैं, फिर भी वह सहज और सुगम है। आगे आते हैं सुंदरदास। ठीक है, सुंदरदास का जन्म 1596 ईस्वी में हुआ और मृत्यु 1689 ईस्वी में हुई थी। ठीक है दोस्तों, सुंदरदास 6 वर्ष की आयु में दादू के शिष्य हो गए थे। उनका जन्म 1596 ईस्वी में जयपुर राज्य की प्राचीन राजधानी दौसा नामक स्थान पर हुआ था। दौसा यानी कि दौसा में। ठीक है, दादू की मृत्यु के बाद एक संत जगजीवन के साथ वे 10 वर्ष की आयु में काशी चले आए। 30 वर्ष की आयु तक उन्होंने जमकर अध्ययन किया। काशी से लौटकर वे राजस्थान में शेखावटी के निकट फतेहपुर नामक स्थान पर गए। देशाटन इन्हें बहुत प्रिय था। पूर्व में बंगाल, पश्चिम में द्वारिका, उत्तर में बद्रिकाश्रम और दक्षिण में मध्य देश तक इन्होंने यात्रा की। भ्रमण के समय ये दादू के सिद्धांतों का प्रचार करते थे और साथ ही साथ काव्य ग्रंथों की रचना भी करते थे। निर्गुण संत कवियों में सुंदरदास सर्वाधिक शास्त्रज्ञ एवं सुशिक्षित थे। कहते हैं कि वे अपने नाम के अनुरूप अत्यंत सुंदर थे। सुशिक्षित होने के कारण उनकी
कविता कलात्मक से युक्त और भाषा परिमार्जित है। निर्गुण संतों ने गेय पद और दोहे ही लिखे हैं। सुंदरदास ने कविता और सवये भी रचे हैं। उनकी काव्य भाषा में अलंकारों का प्रयोग खूब है। इनके 42 ग्रंथ कहे जाते हैं, जिनमें सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना सुंदर विलास है। काव्य कला में शिक्षित होने के कारण उनकी रचनाएं निर्गुण साहित्य में विशिष्ट स्थान रखती हैं। निर्गुण साधना और भक्ति के अतिरिक्त उन्होंने सामाजिक व्यवहार, लोक नीति और भिन्न भिन्न क्षेत्रों के आचार व्यवहार पर भी उक्तियाँ कही हैं। लोक धर्म और लोक मर्यादा की उन्होंने अपने काव्य में उपेक्षा नहीं की है। पतिव्रत का पालन करने वाली स्त्रियों के भावों की मार्मिक अभिव्यक्ति उनकी कविता में दिखाई देती है। पति ही है ज्ञान ध्यान, पति ही है पुण्य दान, पति ही है तीर्थ न्यान, पति ही को मत है, पति बिनु पति नाही, पति बिनु गति नाही। आगे बढ़ते हैं। एक लाइन और रह गई है। सुंदर सकल विधि एक पतिव्रत है। आगे आते हैं मलुकदास जी। ठीक है। मलुकदास जी का जन्म 1574 ईस्वी में हुआ और मृत्यु 1682 ईस्वी में हुई थी। ठीक है। मलुकदास का जन्म इलाहाबाद के कड़ा नामक गांव में 1574 ईस्वी में हुआ। उनके पिता का नाम सुंदरदास खत्री था। 106 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु 1682 ईस्वी में औरंगजेब के समय में हुई। निर्गुण मत के इस प्रसिद्ध संत की गद्दियाँ कड़ा, जयपुर, गुजरात, मुल्तान, पटना, नेपाल और काबुल तक में कायम हुई। इनके संबंध में बहुत से चमत्कार या करामतें प्रसिद्ध हैं। कहते हैं कि एक बार इन्होंने एक डूबते हुए शाही जहाज को पानी के ऊपर उठाकर बचा लिया था और रुपयों का तोड़ा गंगा जी में तैरा कर कड़े से इलाहाबाद बेचा था। उनके दीक्षा गुरु के संबंध में हिंदी के इतिहासकारों में बड़ा मतभेद है। कुछ उन्हें कील का शिष्य मानते हैं और कुछ द्राविड़ विट्ठल को उनके गुरु बताते हैं। किंतु मुलकदास ने सुख सागर में गुरु देवनाथ के पुत्र पुरुषोत्तम का गुरु रूप में स्मरण किया है। मुलकदास के विवाह, पत्नी और एक कन्या का भी उल्लेख परिचय में हुआ है। वे जीवन पर्यंत अपने पैतृक व्यवसाय द्वारा गृहस्थी का परिपालन करते रहे। आलस्यों का यह मूल मंत्र। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कही गए सबके दाता राम। आपने कभी कभी भजन में भी ये सुना होगा, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। ठीक है। ये तो जो है अपने मलुकदास जी की रचना से लिया गया है। ठीक है। इन्हीं का है मलुकदास के प्रमाणिक ग्रंथ हैं ज्ञानबोध, ज्ञान परोक्षी, राम अवतार लीला, रत्न खान, भक्ति विवेक, सुख सागर, ब्रज लीला, ध्रुव चरित आदि, जिनमें रत्न खान और ज्ञानबोध दो प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। मलुकदास की कविता में आख्यान शैली का प्रयोग मिलता है। इन्होंने विभिन्न कथाओं का दृष्टांत देकर लोगों को इंद्रिय निग्रह, ब्रह्मोपासना आदि का उपदेश दिया है। अवतारों और चरित्रों से संबंधित इनकी रचनाएं भी मिलती हैं। आत्मबोध और वैराग्य मलुकदास की कविता में मुख्य सरोकार हैं। उनकी एक रचना और देखिए आप, कहत मलुक जो बिन सिर खेपे, सो यह रूप बखाने, या नैया के अजब कथा कोई बिरला केवट जाने। कहत मलुक निर्गुण के गुण कोई बड़भागी गावे, क्या गिहरी ओ क्या बैरागी, जेहि हरि देये सो पावे। आगे बढ़ते हैं। इन्होंने अवधी ब्रजभाषा में काव्य रचना की। इनकी भाषा में अरबी फारसी के शब्दों का प्रयोग मिलता है।
इनकी भाषा व्यवस्थित एवं सुंदर दिखाई देती है। इन्होंने हिंदू और मुसलमान दोनों को समान भाव से उपदेश दिया है। आगे आते हैं रज्जब। ये 17वीं शताब्दी के आसपास थे। ठीक है, रज्जब दादू के शिष्य थे। ये भी राजस्थान के थे। इनकी कविता में सुंदर दास की शास्त्रीयता का तो अभाव है। दोस्तों, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ये भी राजस्थान के ही थे। ठीक है, कौन? रज्जब। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, रज्जब अपने राजस्थान के थे। किंतु पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार रज्जब दास निश्चय ही दादू के शिष्यों में सबसे अधिक कवित्व लेकर उत्पन्न हुए थे। उनकी कविताएं भाव संपन्न, साफ और सहज हैं। भाषा पर राजस्थानी प्रभाव अधिक है और इस्लामी साधना के शब्द भी अपेक्षाकृत अधिक हैं। प्रेम रस को रजब ने अपनी कविता में विशेष स्थान दिया है। आगे बढ़ते हैं। उनकी रचना कुछ इस प्रकार थी। सबसे निर्मल प्रेम रस पल पल पोषे प्राण, जन रजब छाकिया रहे साधु संत सुजान। निर्गुण संतों की ज्ञानश्रेय शाखा के अन्य प्रसिद्ध संत कवि अक्षर अनन्य, जन्म 1653 ईस्वी, जम्बनाथ 1451 ईस्वी, सिंगाजी 1519 ईस्वी और हरिदास निरंजनी 17वीं शती है। कबीर के पुत्र कमाल और प्रमुख शिष्य धर्मदास की गणना इसी परंपरा में होती है। इनमें धर्मदास 16वीं शती की रचनाओं का संतों में बहुत आदर है। इन्होंने कबीर का शिष्य बनने पर अपनी विशाल संपत्ति लुटा दी। इनकी कविताएं सरल और प्रेम भावात्पन्न हैं। आगे हैं ज्ञानश्रेय शाखा के काव्य की सामान्य विशेषताएं। संत कौन से पेज नंबर पर आ गए हैं? 49। ठीक है, पढ़ लेते हैं। संत साहित्य का अवलोकन करने पर ज्ञात होता है कि संत निर्गुण ब्रह्म की उपासना पर बदल देते हैं। निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति सद्गुरु द्वारा दिए गए ज्ञान से ही हो सकती है, जो लोक में फैले मायाजाल के आवरण को भेद कर ज्ञान के चक्षुओं को खोलकर साक्षात सत्य रूपी पार ब्रह्म के साक्षात्कार कराता है। इसी हेतु इन कवियों को ज्ञान मार्गी कहा जाता है। कबीर के काव्य में निर्गुण मतवाद का विश्वबोध प्रकट है। वे निर्गुण को गुण रहित नहीं, गुणातीत मानते हैं और उससे अनेक प्रकार के संबंध, माता पिता, प्रिय, गुरु आदि का स्थापित करते हैं। कबीर के यहाँ प्रेम की उत्कटता कम तीव्र नहीं, किंतु वे ज्ञान एवं अंतःसाधना की अपेक्षा नहीं करते। वे सृष्टि की उत्पत्ति, नाश, जन्म, मृत्यु, मनुष्य की नाड़ियों, चक्रों आदि की बात काफ़ी करते हैं। वे ज्ञान को व्याकुल करने वाला या दाहक मानते हैं। उनके यहाँ ज्ञान की आंधी सब कुछ को अस्त व्यस्त कर देती है। इसीलिए वे अपने घर को और अपने साथ चलने वाले के घर को जलाने की बात करते हैं। आगे बढ़ते हैं। संत कवियों ने भक्ति के अनुभूति पक्ष को ही प्रधान रूप से चित्रित किया है। इन्होंने सगुणवाद, अवतारवाद और मूर्ति पूजा आदि को सर्वथा त्याज्य बताया और केवल निर्गुण ब्रह्म की सत्ता को ही स्वीकार किया। एकमात्र उन्हीं की भक्ति को भवसागर से मुक्ति का एकमात्र साधन बताया है। संत काव्य धारा के अधिकांश कवि अवर्ण हैं। उन्होंने वर्ण व्यवस्था की पीड़ा सही थी, अतः उनमें वर्ण व्यवस्था पर तीव्र आक्रमण करने का भाव है। कबीर, रैदास, सेना, पीपा आदि संतों ने ईश्वर के नाम पर जातिवाद के विरुद्ध आवाज़ बुलंद की एवं समझौते का रास्ता छोड़कर विद्रोह का क्रांतिकारी मार्ग अपनाया। इस धारा के कवियों पर नाथ संतों की अंतःसाधना के साथ उनकी
दुर्ह प्रतीक शैली उलटबाशिया का भी प्रभाव है। इन्होंने गेयपद, दोहे, चौपाई के अतिरिक्त कुछ लोक प्रचलित छंदों का भी उपयोग किया है। इन कवियों में भाषागत सहजता और लोक भाषा की ओर झुकाव था। देशाटन की प्रवृत्ति और भाव एवं अनुभवों पर आधारित होने के कारण संत कवियों की भाषा सांस्कृतिक विविधता से युक्त होकर विशाल जनसमूह के भावों से जुड़ने में समर्थ हो सकी है। आगे हैं निर्गुण प्रेमाश्रयी शाखा। भक्ति आंदोलन इतना व्यापक एवं मानवीय था कि इसमें हिंदुओं के साथ मुसलमान भी आए। सूफी यद्यपि इस्लाम मतानुयायी हैं, किंतु अपने दर्शन एवं साधना पद्धति के कारण भक्ति आंदोलन में गणनीय हैं। इस्लाम एकेश्वरवादी है, किंतु सूफी साधकों ने अनहलक अर्थात मैं ब्रह्म हूँ की घोषणा की। यह बात अद्वैतवादियों से मिलती जुलती है। सूफी साधना के अनुसार मनुष्य के 4 विभाग हैं: नफस इंद्रिय, अक्ल बुद्धि या माया, कल्ब हृदय, रूह आत्मा। यह साधना नफस और अक्ल को दबाकर कल्ब की साधना से रूह की प्राप्ति पर बल देती हैं। हृदय रूपी दर्पण में परम सत्ता का प्रतिबिंब आभासित होता है। यह दर्पण जितना ही निर्मल होगा उतना ही स्पष्ट होगा। अर्थात सूफी साधना भी हृदय की साधना है। इसी से वह भक्ति है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसीलिए जायसी आदि सूफी कवियों को कबीर, सुर, तुलसी की कोटि में रखा। यह बात भी महत्वपूर्ण है कि सूफी साधकों में भी प्राय निम्न वर्ण के लोग थे और इसमें राबिया जैसी महिला साधिका प्रसिद्ध है। सूफी मत की संपूर्ण साधना प्रेमाश्रित रही है। व्यक्ति साधना की उच्च भूमि में पहुंचने पर भी इनकी दृष्टि में लोक रक्षा और लोक रंजन के प्रति गहरा सरोकार बना रहा। परंपरा को स्वीकार करते हुए भी रूढ़ एवं जर्जर तत्वों की जकड़न को इन्होंने स्वीकार नहीं किया। इन्हीं उदार एवं स्वच्छंद विचारों के कारण सूफी कट्टर मुसलमानों के लिए काफी थे। भारत में आकर उदार सूफी मत यहाँ के दार्शनिक मतों एवं उनके सिद्धांतों का प्रभाव ग्रहण कर निरंतर विकासमान रहा है। यही कारण है कि पैगंबरी एकेश्वरवाद से आरंभ सूफी साधकों की यात्रा सर्वात्मवाद एकत्ववाद से होती हुई अद्वैतवाद तक पहुँचती है। सूफी मजहबी दस्तूर को अपनी व्यापक मानवीय दृष्टि के कारण नहीं स्वीकारते। वे विधि मार्ग विरोधी न थे। उन्हें कुरान के साथ साथ वेद और पुराण भी लोक कल्याण के मार्ग का प्रतिपादन करने वाले प्रतीत हुए। सूफियों के अनुसार मानव सृष्टि का चरमोत्कर्ष है और वही ईश्वर के स्वरूप की पूर्ण अभिव्यक्ति है। मानव का परम लक्ष्य उसकी पूर्णता की प्राप्ति होना चाहिए। सूफी साधना का प्रवेश इस देश में 12वीं शती में मोइनुद्दीन चिश्ती के समय से माना जाता है। दोस्तों, आपको इस बात को भी ध्यान में रखना है कि जो सूफी साधना है उसका प्रवेश कब से माना गया है, यानी कि 12वीं शताब्दी से। और कौन लेकर आया था, तो मोइनुद्दीन चिश्ती, ठीक है, उसके समय से माना गया है। सूफी साधना के 4 संप्रदाय प्रसिद्ध हैं। पहला है चिश्ती, उसके बाद में है सोहरावर्दी, उसके बाद में है कादरी, उसके बाद में है नक्शबंदी। मुल्ला दाऊद 1379 ईस्वी हिंदी के प्रथम सूफी कवि हैं।
सूफी कवियों की परंपरा 19वीं शताब्दी तक मिलती है। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है कि प्रथम सूफी कवि कौन है, तो मुल्ला दाऊद। ठीक है, और कब थे, तो 1379 ईस्वी। हिंदी का सूफी काव्य अवधी भाषा में रचित मिलता है। सूफी मुसलमान थे, लेकिन उन्होंने हिंदू घरों में प्रचलित कथा कहानियों को अपने काव्य का आधार बनाया। उनकी भाषा और वर्णन में भारतीय संस्कृति रची बसी है। प्रेम की पीर की व्यंजना इसकी विशेषता है। आगे बढ़ते हैं। प्रेमाख्यान काव्य की परंपरा। भारतीय संस्कृति एवं साहित्य में जहाँ सीताराम के गृहस्थिक दाम्पत्य भाव की परंपरा मिलती है, वहाँ उसके साथ साथ स्वच्छंद व साहित्यिक प्रेम की एक अन्य परंपरा ऋग्वेद से लेकर मध्ययुगीन साहित्य तक बराबर मिलती है। ऋग्वेद एवं महाभारत के अनेक आख्यान इस परंपरा के आदि स्रोत कहे जा सकते हैं। सूफी साधकों द्वारा रचित प्रेमाख्यानों पर भारतीय आख्यान परंपरा के साथ साथ फारसी की मसनबी शैली का भी पर्याप्त प्रभाव रहा है। यह प्रभाव विषय, वस्तु एवं शिल्प दोनों स्तरों पर दिखाई देता है। आगे बढ़ते हैं। ऐतिहासिक या कल्पित व्यक्तियों के साथ किसी राजकुमारी, श्रेष्ठी पुत्री, गणिका या अप्सरा की प्रेम कथा की परंपरा प्राचीन है। कालिदास ने मेघदूत में उदयन कथा गोविंद उदयन की कहानी कहने में पटु जनों का उल्लेख किया है। 16वीं शताब्दी के बनारसी दास ने अर्ध कथानक में लिखा है कि वे मधुमालती मीरगावत पढ़ते थे। ये सूफी नहीं, शुद्ध लौकिक प्रेम काव्य थे। एक ही कहानी को आधार बनाकर मध्यकाल में अनेक रचनाकारों ने काव्य लिखे। अनेक सूफी कवियों ने यह लिख दिया है कि आदि अंत जस कथा रही या पुनि हम खोली अर्थ जब कहा। इससे यही स्पष्ट होता है कि ये कथाएं पहले से शुद्ध लौकिक प्रेम कथाओं के रूप में प्रचलित थी। अनुमानतः जैन मतावलंबी रचनाकारों ने आदिकाल में भविष्यत कहा जैसी जो रचनाएं की हैं, वे भी लोक प्रचलित कथाओं पर आधारित थे। जैसे सूफी कवियों ने उन्हें सूफी ढांचे में बांधा, वैसे जैन मतावलंबी कवियों ने उन्हें जैन धर्म के ढांचे में प्रस्तुत किया होगा। ऐसा राम कथा, कृष्ण कथा के साथ भी हुआ। लौकिक प्रेम कथाओं की परंपरा सूफी काव्य के समानांतर चलती रही है। ईश्वरदास की सत्यवती कथा को उसी परंपरा में माना जाना चाहिए। कुशल लाभ का ढोला मारूरा दुल्हा 16वीं शताब्दी, जिसमें ढोला एवं मारवाड़ी की प्रेम कथा चित्रित हैं, प्रसिद्ध प्रेम आख्यानक हैं। कुशल लाभ की दूसरी रचना माधवानल कामकंदला है। इसी प्रेम कथा पर 1547 ईस्वी में आलम ने भी काव्य रचना की। सारंगा सदावृक्ष की प्रेम कथा पर अनेक रचनाएं मिलती हैं। यह कथा गद्य में भी मिलती हैं। इसी प्रकार किसी अज्ञात कवि ने दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह के पुत्र कुतुबुद्दीन और साहिबा की प्रेम कथा पर कुतुब शतक की रचना की। कहने का आश्चर्य यह है कि सूफी काव्य के साथ साथ शुद्ध लौकिक प्रेम आख्यानों की परंपरा भी चलती रही। सूफी कवियों ने इसी आख्यान परंपरा का उपयोग किया और उसे सूफी सिद्धांतों के ढांचे में इस सफाई से गाढ़ा कि कथा प्रतीकात्मक हो गई। प्रतीकात्मकता में दोहरापन होता है, वह प्रस्तुत और अप्रस्तुत दोनों अर्थ में अर्थ देती है। ठीक है, आगे हैं प्रेमाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि। इनको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा वीडियो
वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दें। और हाँ दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतरीन पंख दीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों आपको हिंदी साहित्य की नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।